नमस्कार, खबर 29 में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम हजारीबाग ज़िला के अंतर्गत बरकट्ठा प्रखंड के गोरहर में आज उपस्थित हैं और यहाँ एक ऐसा भीषण समस्या है जो लगातार 50 सालों से बनी हुई है और जिसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। और वह एक ऐसी समस्या है जिसको हम आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन एक बार दिखाएंगे। ये पानी नदी को आप ध्यान से देखेंगे और इस नदी के पार एक गांव है जिसका नाम है पांडेडी और नदी के उस पार पांडेडी और नदी के इस पार गोरहर। उस वाले गांव में विद्यालय का कोई व्यवस्था नहीं, शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं। बच्चे पढ़ाई करने के लिए इसी नदी से गोरहर के लिए रवाना होते हैं और दिक्कत तो ये है कि बरसात में परेशानी इतनी होती है कि बच्चे अपनी पूरी पढ़ाई को बंद कर देते हैं। ये हालात बनी हुई है हम इस ग्राम गोरहर के एक पांडेडी टोला का, जहां से बच्चे पढ़ाई करने के लिए एक दूसरे गांव तक जाते हैं जिनकी व्यवस्था ये है। आप देख सकते हैं जब बच्चे पढ़ने के लिए जाने के लिए असमर्थ हैं तो बच्चे पढ़ कैसे सकेंगे। तो आइए हम यहाँ कुछ ग्रामीण हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप लगातार फोकस करेंगे और बोलिए शाह, ये नदी आप देख रहे हैं कितने सालों से नदी में देखिए हम लोग को तो बहुत तकलीफ है। कहीं बरसात में जंगल पुत्र सब तो इधर पार होने में तकलीफ हो जाता है। कहीं हॉस्पिटल जो जाते हैं ना, इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाने में कमरा अथी हो जाता है। इसके अलावा कोई रास्ता है कि यही रास्ता है? नहीं, यही एक रास्ता है, यही एकमात्र रास्ता है जिससे आप वहाँ के लिए जाते हैं, गोरहर के लिए जाते हैं। गोरहर के लिए यही एक रास्ता है, कोई रास्ता नहीं, कोई इतना मैंने सुरक्षित से हो जाता है। लोगों ने, ग्रामीणों ने कभी नेताओं को बोले हैं पुल बनवाने के लिए? नहीं, नेता लोग को अभी नहीं बोले हम लोग। तो आप लोगों को कोई जो ये करते हैं उनको तो बोलना चाहिए कि अभी हम लोग को आने जाने की जो सुविधाएं हैं। वो नेता बोलता है लोग कि नहीं हम लोग से होगा, बड़ा अथी चाहिए करने के लिए। तो बड़ा चाहिए तो सुविधा तो करना होगा ना। हम लोग बोल रहे इससे हम लोग से नहीं होगा, पकड़िए बड़ा ऑफिसर को तो तब होगा। अच्छा ये बताइए, आप लोग के इस गांव से जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं वो इसी रास्ते से पार होते हैं? सब यही रास्ता से, यही रास्ते से। तो बरसात में कैसे आप लोग निकलते हैं? वही जाते हैं, वही लोग जैसे बड़ा आदमी आते हैं ना तो कोड़ो कंध में लेके और पार करते हैं। तो जब नेता यहाँ पहुँचते हैं या तो अधिकारी यहाँ पहुँचते हैं तो उनसे पूरे ग्रामीण जाके शिकायत क्यों नहीं करते? नेता जो पहुँचता है ना से खाली वोट लेने के टाइम में, और कोई नेता तक नहीं जाता है। वोट लेगा तो अपना बैठ जाएगा। आपका गांव कौन सा है? हमारा गांव है पांडेडी है। हाँ सर, जिसका हम लोग अभी समस्याओं को अवगत करा रहे हैं सरकार के द्वारा। और हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार सारे ग्रामीण मिलकर, माननीय विधायक जी हैं और BDO साहब हैं प्रखंड में जाकर के, उनसे भी निवेदन कीजिए और एक आवेदन दीजिए कि आप हमारे ग्राम के बच्चे पढ़ने से असमर्थ हैं, जो बच्चे बरसात में लगभग 3 महीना बंद कर देता है पढ़ाई जाने के लिए, क्योंकि रास्ता ही नहीं है तो जाएगा कैसे? गार्जियन नहीं रहेगा तब पढ़ाई बंद हो जाएगा। ये स्थिति बनी हुई है। चलिए, और भी यहाँ कुछ गार्जियन रहेगा तब पास कर सकता है, नहीं गार्जियन रहेगा तो वही रहेगा, छूट जाएगा, वैसे ही रह जाएगा। देखिए ये हालत बनी हुई, इतनी माने स्थिति खराब है यहाँ की कि बच्चे के गार्जियन कहीं उसको पास करवाए तो ठीक है, अन्यथा 3-3, 4-4 महीने तक बच्चे पढ़ाई करने के लिए असमर्थ। बंद रहेगा। हाँ, पानी रहेगा तो क्या करेंगे? ये हालात बनी हुई है ऐसे जगहों पर जहाँ रियल वास्तविक काम की आवश्यकता है, लेकिन किसी का ध्यान इन पर नहीं पड़ रहा है। तो इन सारे ध्यानों को अवगत करवाने के लिए और भी कुछ यहाँ लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम तो बैजनाथ महतो हुआ है जी। क्या समस्या आपके गांव को? यहाँ तो पूरी तरह से समस्या माना जाए, और जब लोग बीमार पड़ते हैं तो यहाँ लोग खटिया व्यवस्था या लकड़ी के सहायता से पास किया जाता है लोगों को। यहाँ तक की बात करें तो छोटा वाहन तक भी पहुँच नहीं पाता, टू व्हीलर और 4 व्हीलर तक भी नहीं पहुंच पाता। यदि पानी की समस्या की बात करें, पेयजल की बात करें तो वहां यदि बोरिंग की व्यवस्था किया जाए तो वहां तक की गाड़ी प्रवेश नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है कि वहाँ की लोकल जो लोग निवासी हैं तो वहाँ बोरिंग करवा नहीं पाते हैं और ना ही स्वच्छ पानी पी पाते हैं। पानी की भी समस्या हाँ, पानी की समस्या पूरी तरह से है, यानी गाड़ी का आवागमन तो होता ही नहीं है इसमें, पूरा तरह से नहीं होता है, बंद है। बताइए, इतनी बद हालत को लेकर के इस गांव का नाम पांडेडी है जो झेल रहे हैं। यहाँ अस्पताल तो छोड़िए, अस्पताल जाने के लिए रास्ता तक नहीं है। ऐसे हालात से इन लोग काफ़ी सालों से गुजर रहे हैं, जिनका मैं कुछ और
बातें करना चाहेंगे कि आप लोगों ने कभी नेताओं को आवेदन दिया है इसके बारे में? हाँ, इसके बारे में तो बहुत सारा हम लोग चर्चा किए हैं, विधायक तक भी पर चर्चा किए हैं, और ज़्यादा नहीं 1 महीना होता होगा इसका हम डिजिटल पेपर के माध्यम से भी इसका न्यूज़ लगा चुके हैं। इसके बाद भी इसके भी कुछ फील्ड के बारे में भी हम लोग अखबार के माध्यम से लगा चुके हैं, ताकि यहाँ के लिए कोई व्यवस्था नहीं मिला। हाँ या ना, यहाँ तक की बात करें तो दोनों तरह के विधायक यहाँ पहुँच चुके हैं। ये क्षेत्र जो 2 तरह का क्षेत्र मिल जाते हैं, गिरिडीह एवं हजारीबाग का क्षेत्र, विनोद सिंह भी यहाँ तक की पहुँचे हुए हैं, और यहाँ तक की जानकारी तक की बात करें तो अमित कुमार यादव तक भी यहाँ तक बात पहुँची हुई है इस पुल के लिए, निर्माण यानी के लिए। दोनों विधायकों से बात हुई है, हाँ, लेकिन समाधान अभी तक नहीं हुआ। अभी कोई तरह का समाधान नहीं हुआ है। और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे चाची हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आप चाची इसी रोड से गुजरते हैं? गुजर रहा इतना रो हमने अब गुजर गए, अब हमने पुल दे देते तो बहुत बढ़िया। हमने कलवा जलपान ढोइए, हरहवा के से सोचल पड़ जाए, बाढ़ उतर जाए से वो कर रह जाइए, वो कर रह जाए, फोन से बात है वो है, भूखे हरहवा मर जाए, भूखे रोपनी मर जाए, तो कैसे की करबे? हमने पुल दे दे यहाँ करा यार। हम कितना साल से रोड बहुत साल से हम बड़ी तकलीफ हमने के हरवा रोपनी के कि सबके हमने के पढ़ाए वाला के, बच्चा वाला के, कि आवे जाए वाला के कदम हमने के एकदम सोचल पड़ जाए। हमने कोई हाथ जोड़ी गिनती करो यो, हमने के रोड पुल दे दे। इतनी परेशान है यहाँ के जनता, और परेशानी हो क्यों नहीं। आवागमन एक गांव को विकास करने के लिए सबसे पहला काम होता है, जिसका अब हम लोग जीता जागता उदाहरण देख सक रहे हैं कि एक गांव पार करने के लिए, एक गांव से दूसरे गांव को आवागमन करने के लिए एक पुल की आवश्यकता है, और कितने सालों से नहीं बना है। ये बहुत बड़ी भीषण समस्या है, जिसको लेकर आज हम जनता के बीच पहुंचे और बात करने की कोशिश किए, जिनकी समस्याओं को आप अवगत हो रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? रवि कुमार। रवि कुमार जी। आप भी इसी गाँव से हैं? जी, इसी गाँव से हैं। तो आपको क्या लग रहा है ये पुल के बारे में? कितने सालों से आप लोग परेशान है, दिक्कत से झेल रहे हैं? बहुत, मेरा आजाद दादा भी झेल रहे हैं, लेकिन कोई आज तक समाधान नहीं किए? कोई समाधान नहीं है पुल के लिए। बच्चे को पढ़ाई के लिए कैसे भेजते हैं आप लोग? बस वही दिक्कत है, जब बारिश होता है तो उसको कंधे में लाद करके पार करते हैं। ये बिहार का मॉडल हमारे झारखंड में लागू किया जा रहा है। बिहार में अभी भी बहुत ऐसे जगह हैं जहां पुल ना होने के कारण बच्चियों को नाव के द्वारा पार कराया जा रहा है, लेकिन हमारे झारखंड की स्थिति ऐसी हो गई है कि नाव तो छोड़िए, यहाँ गार्जियन के बगैर बच्चा 3 महीने तक स्कूल जा नहीं सकते। ऐसा जगह हम लोग दिखाने के प्रयास कर रहे हैं। और जनता की जो मूल समस्या है आवागमन की, अस्पताल जाने के क्रम में लोगों की मृत्यु हो जाए उसके बावजूद भी पहुँच नहीं सकते हैं, क्योंकि नहीं, बहुत दिक्कत होता है, परेशानी होता है, परेशानी होती है। जी जी। चलिए, मैं इस प्रकार की और खबर को आप तक पहुंचाने के लिए लगातार हमें हमारे खबर 29 चैनल को देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।